क्या दुनिया में होने वाली क्रांतियाँ मात्र सामाजिक वैभिन्न के कारण होती हैं, या उनका भी सूर्य में होने वाली गतिविधियों व ज्योतिषीय घटनाओं से कुछ गहरा संबंध है? एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूँ। अगर एक भी दिन मॉर्निंग में सूर्य नहीं निकलता है तो धरती पे क्या होगा? जस्ट इमेजिन, क्या बायोलॉजिकली धरती पे क्या चेंजेस आएंगे? अगर ये अपन सोचें, ऑब्वियसली बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे, वायरसेस बढ़ जाएंगे। एम आई करेक्ट? क्योंकि सन की बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेज एंड हीट बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर देती हैं। अगर सन नहीं निकलेगा तो ये बैक्टीरिया वायरसेस हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक मेजर चीज़ इस चीज़ से आप कोरिलेट करने की कोशिश करें, एंड देन अपन हिस्ट्री में भी जाएंगे उस बारे में कि जब भी सोलर साइकिल का मिनिमम आता है वो हमेशा धरती पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स, बहुत सारे एपिडेमिक्स लेकर के आता है। ठीक है, तो ये 24th साइकिल ख़त्म होने वाला है, एंड ड्यू टू दिस सोलर मिनिमम जो कि अभी हमारा चल रहा है, इसके कारण एक एपिडेमिक जैसी स्थिति बनती है। नाउ इतनी सीवियर स्थिति क्यों बनती है उस पर भी अपन बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 24वां साइकिल अपने आप में एक बहुत विशेषता रखता है कि ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस साइकिल्स इसमें स्ट्रेंथ ऑफ सोलर एनर्जी काफ़ी कम थी। एंड आप कंपेयर कर सकते हो कि 17th सेंचुरी के जो साइकिल्स थे, जब से हमने सोलर एक्टिविटी को की गणना चालू करी है मॉडर्न टाइम्स में, लगभग उसी तरफ हम जा रहे हैं। तो जैसे ये 11 साल की एक हमने रिदम देखी सन पे सोलर साइकिल्स की, ठीक ऐसे ही एक 88 टू 100 ईयर्स, 88 टू 90 100 ईयर्स की भी एक बड़ा साइकिल होता है। 11 साल के छोटे छोटे साइकिल्स हो गए, और ऐसा ही एक 90 100 ईयर्स का बड़ा साइकिल होता है। तो मैंने आपको बोला था कि आप 1715 1720 को याद रखिएगा। तो जब हम वहाँ से चालू करते हैं तो वहाँ पे जो ये 90 ईयर्स का बड़ा साइकिल है उससे अगर अपन चलें, एंड एग्जैक्ट 90 मत लीजिएगा, कई साइकिल्स छोटे बड़े हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेडियो एक्टिविटी एट सन, बट मोटा मोटा 90 100 ईयर्स का साइकिल होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो विभीषिकाएं हैं, ये जो कैलेमिटीज़ हैं, ये जब सन, आप ऐसा समझें कि सन जन्म हुआ, यंग हुआ, और वो बूढ़ा होना चालू हो गया, तो जन्म को हम सोलर मिनिमम बोलेंगे। तो 45 ईयर्स में यंग हुआ, एंड देन अगेन 90 ईयर्स आते आते वो अगेन बूढ़ा हो गया, फिर से सोलर मिनिमम आ गया। तो अगर आप 1715 से चालू करें तो अगेन 1820 आता है। 1820 के बाद 1915 से 1920 तक का टाइम आता है, और अभी हमारे पास जो 2015 से 2020 तक का टाइम है वो आया हुआ है। एंड आप इसको देखें कि 2020 में अभी हमारे अप्रैल में ये विभीषिका इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है कि इस समय बिल्कुल मिनिमम पे है एक्टिविटी। ठीक है, अदर प्लैनेट्स की पोजीशन को हम उससे रिलेट करेंगे, और भी बहुत सी बातें वो मैं बताऊंगा, बट फर्स्टली अपन देख लेते हैं कि 1720 में क्या हुआ था, 1715 से 1720 में क्या हुआ था हिस्ट्री में। देन अपन देख लेते हैं कि 1815 से 1820 में क्या हुआ था हिस्ट्री में। देन हम देख लेते हैं 1915 से 1920 में क्या हुआ था हिस्ट्री में। ठीक, तो मैं आपसे पहले अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो अपन ये मोटे मोटे बड़े 90 ईयर्स के साइकिल्स से कैसे एपिडेमिक रिलेटेड है वो अपन हिस्ट्री में देख रहे थे। तो अपन चालू करते हैं 1520 से। ऑल्दो अगर आप गूगल करोगे, आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको और भी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, बट मोटा मोटा 1520 से चालू करते हैं। 1520 में मैक्सिको में स्मॉल पॉक्स फैला, एंड बहुत सारे करीब 30 लाख लोग, 50 लाख लोग करीब मर गए। देन कमिंग टू 1620,
1620 भी फेमस है। इनफैक्ट 1620 बहुत ही अजीब इवेंट हुआ था। 1620 में लंदन में एपिडेमिक फैला, लेकिन लंदन में इतना अजीब इंग्लैंड में एपिडेमिक फैला और इतना अजीब एपिडेमिक था कि उसमें किसी को येलो फीवर हो रहा है, किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, किसी को स्मॉल पॉक्स हो रहा है, किसी को प्लेग हो रहा है। मतलब बहुत ही आप कोई रीज़न नहीं इस्टेब्लिश कर सकते कि यही था। तो बहुत अजीब एपिडेमिक था, बट फैला और 1 लाख लोग करीब उसमें मर गए। देन कमिंग टू जो मैंने आपको शुरू में बताया, जब हमने सोलर मिनिमम की बात करी, 1665 का लंदन का प्लेग बहुत ही फेमस है। 1665 से 1720 तक के टाइम की जो मैं पहले बात कर रहा था, तो 1665 में लंदन में प्लेग फैला एंड इट इज़ अ फेमस प्लेग। इसमें करीब 1 लाख लोग वहाँ मर गए। देन मार्सलीज प्लेग फ्रांस का 1720 का वेरी फेमस। और 1720 में और भी, मतलब आप ये पूरा सा अगर ये कालखंड देखेंगे तो डिफरेंट जगहों पे वर्ल्ड में डिफरेंट एपिडेमिक फैले हैं, जो 1715 से 1720 में। अगेन 1816 से 1820 भी एग्जैक्टली सेम था। आप देखें तो ऑटोमन, जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन प्लेग 1820 1820 का ऑटोमन प्लेग बहुत फेमस है। एशिया में कॉलरा फैल गया, येलो फीवर यूएस और स्पेन में फैल गया, तो मेजर ह्यूमन लॉस उस समय भी हुआ। नाउ कमिंग टू 1920 आप वो पूरा कालखंड देख लें, 1915 1915 से 1921 तक का। वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, देन रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, देन 1918 से 1920 तक का जो टाइम था वो स्पेनिश फ्लू का टाइम बहुत ही फेमस है। कितने लाखों लोग उसमें मरे हैं। एंड नाउ कमिंग, हम अब 2020 की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये मैं आपको जो बता रहा था, ये मैं आपको बता रहा था 90 साल के साइकिल वाली जो मैं बात बता रहा था। 11 साल के साइकिल्स का भी मतलब सोलर मैक्सिमम एंड मिनिमम का जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं उससे एग्जैक्ट रिलेशन है। मैंने मेरे साइट पे बहुत डिटेल में उसे दिया हुआ है। वो क्योंकि घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं और 11 साल के साइकिल की बात करेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, आप साइट पे देख सकते हैं। जितनी भी मेजर रिवॉल्यूशंस हुई हैं, भले ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लें, अमेरिकन देख लें, रशियन रिवॉल्यूशन देख लें, जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी आप रिलेट कर पाएंगे सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम से। और अभी क्योंकि 2020 इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें दोनों साइकिल, एक 11 साल वाला और एक 90 साल वाला, दोनों कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों मिनिमम पे। इसलिए ये ज़्यादा एपिडेमिक का इंटेंसिटी है। हमेशा याद रखिएगा, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, तीसरी बार हमेशा इरादा होता है। इतने साफ पैटर्न में दिखने वाली ये सभी घटनाएं, भले ही क्रांतियां हों, भले ही महामारियां हों, ये क्या केवल संयोग मात्र हैं? या नहीं, ये संयोग मात्र नहीं, बल्कि कॉस्मिक लॉ से संबंधित एक गहरे विज्ञान का हिस्सा है।